अगर आपने इस सीरीज के पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत दिखाई जाती है कि उस इंसान के जो है पैर में जो घाव था वो ज़्यादा फैल गया था ज़्यादा दिन होने की वजह से। तो सब लोग बोलते हैं कि इसका एक्सरे करना पड़ेगा, लेकिन अब उनके पास तो मशीन थी नहीं। तो मोवे बोलता है कि मैं इसको देखूंगा, और वो यूफी को जो है लेके चले जाता है पेशेंट के साथ एक रूम में। और वो यूफी को बताता है कि तुम्हें किस जगह पे जो है मेन इसको ठीक करना है, किस एरिया पे ज़्यादा घाव है जहाँ से शुरू हुआ है, क्योंकि मोबे की आइज़ जो होती है वो रोबोट वाली होती है और वो इजीली एक्सरे जो है कर सकता है। जब इनका जो घाव था उस पेशेंट का वो ठीक हो जाता है तो यूफी बोलती है मोबे से कि तुमने ये सब कैसे करा बिना एक्सरे मशीन के। तो मोबे बोलता है कि मेरे किसी दोस्त ने मुझे सिखाया था। तो यूफी बोलती है कि मुझे भी तुम ये सब चीज़ें सिखाना कभी। शाम को मांग्यान और मोबे जो है उसी छोटी बच्ची के घर में चले जाते हैं और वो देखते हैं कि वो जो है बच्ची अपनी दादा दादी के साथ रह रही होती है। और ज़्यादा उनके बारे में पूछने पर उनको पता चलता है कि उनके मॉम डैड जो है वो शहर में काम करते हैं और वो बच्ची यहीं पे रहती है। और वो ना ही स्कूल जाती क्योंकि गांव का इलाका तो ज़्यादा अच्छा पढ़ने के लिए नहीं होता ये सब। तो जब मांग्यान जब वापस जा रही होती है तो वो वापस चुपचाप आती है और उसकी ग्रैंड माँ को जो है कुछ पैसे देती है और बोलती है कि बच्ची को जो है अच्छे से पढ़ाना। और वो वहाँ से चले जाते हैं और उस बच्ची से बोलते हैं कि हम कल तुमसे दोबारा मिलेंगे। वो अगले दिन उस बच्ची से दोबारा मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतना चुप क्यों रहती हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम हमें बता सकती हो, हम तुम्हारी ये बात सीक्रेट रखेंगे। तो वो बच्ची बोलती है कि मेरी मॉम जो है मुझे प्यार नहीं करती ना डैड प्यार करते हैं, तभी वो जो है मुझे यहाँ पे छोड़ के गए हैं। वो बोलती कि मतलब वो मुझे प्यार नहीं करते और वो कभी कभार ही मिलने आते हैं, मतलब 3-4 महीनों में एक बार या 6 महीने में एक बार। तो मांग्यान जो है कॉल लगा लेती है उसकी मॉम को, क्योंकि उस बच्ची को उसके मॉम का नंबर पता होता है। और फिर वो वीडियो कॉल करते हैं साथ में। और फिर वो बोलती कि आप मुझे प्यार नहीं करते ना ये सब। तो उसकी मॉम बोलती कि नहीं, हम जो जितना भी कमा रहे हैं वो तुम्हारे लिए कमा रहे हैं ताकि तुम्हारी लाइफ जो है अच्छी हो। और फिर वो दोनों जो है मॉम और बच्ची जो है रोने लग जाती हैं और वो बोलती है सॉरी मॉम। और फिर वो खुश हो जाती है अपनी मॉम से। और मांग्यान और मोबे फिर उसको उसके घर पे छोड़ के चले जाते हैं। उन टीम का भी जो काम है वो ख़त्म हो जाता है और उनका जाने का टाइम हो जाता है। अब उनको इस गांव से अब दूसरी गांव में जाना होता है, तो सबको बाय बाय कह के वहाँ से चलते बनते हैं। जिस जगह में वो जाते हैं तो वहाँ पे वो फोटोज़ देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर, जहाँ पे सनराइज़ की इन सब चीज़ की फ़ोटोज़ होती है बहुत सारे लोगों के साथ। तो वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है और वो बोलता है कि यहाँ पे सनराइज़ बहुत सुंदर होता है और वहाँ पे कोई भी लाल कपड़े में जो है कुछ भी अपनी इच्छा लिखेगा तो वो पूरी भी होती है। मांग्यान फिर सबसे बोलती कि क्यों ना हम सुबह सुबह जाए वो सनराइज देखने। और वो सबसे पूछती तो सब हाँ कह देते, लेकिन मोबे से पूछने पर मोबे मना कर देता है। और वो बोलता है यूफी से कि शायद से हम जो है यहाँ पे पेशेंट्स की देखरेख करने आए हैं। यूफी बोलती है कि वैसे भी हमें अंधेरे में जाना है, ना कि जब हमें पेशेंट्स के लिए काम करना है उस टाइम पे। तो फिर मोबे भी मान जाता है और वो बोलता है ठीक है हम चलेंगे कल सुबह। सुबह वो जल्दी उठ जाते हैं और सनराइज होता हुआ देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। और फिर वो लाल कपड़े में जो है वहाँ पे सब बाकी सभी के साथ जो है वहाँ पे अपनी विशेस लिख लेते हैं और वो फिर अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचते हैं। वो एरिया ही बहुत ज़्यादा सुंदर होता है पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर। अब वो अपना नॉर्मल काम पेशेंट्स को चेक करना शुरू कर लेते हैं, लेकिन तभी एक न्यूज़ आती है कि वहाँ पे जो एक बूढ़ा आदमी था उसने जो है सुसाइड करने की कोशिश की। तो सारे जो मोबे है और मांग्यान है और उसका फ्रेंड जो है वहाँ पे चले जाते हैं। और फिर वो देखते हैं कि अभी वो थोड़ा नींद में था ये सब वो बूढ़ा आदमी। तो बाकी सब चले जाते हैं, मांग्यान और मोबे वहीं पे रुकते हैं और जब उसका वेट करते हैं उसके उठने का। जब वो उठता है तो मोबे बोलता है कि आपने सुसाइड क्यों करा। तो बूढ़ा आदमी बताता है कि मेरे को जो है कैंसर है और मैं नहीं चाहता अब जीना। तो उस मोबे बोलता है कि आपके बच्चे कहाँ हैं। तो बोलता है कि मेरे को नहीं पता ना अपने बच्चों को, कहीं वो टेंशन में ना पड़ जाए ये सब। तो मोबे उनको जो सहमति देने के लिए बोलता है कि आपका इलाज तो है वो इजीली हो जाएगा, आप ठीक हो सकते हो, इस कैंसर से छुटकारा पा सकते हो। जिससे जो है वो बूढ़ा आदमी थोड़ा खुश होता है, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे जो है अभी बच्चों को बिल्कुल मत बताना इस चीज़ के बारे में। तो बोलते ठीक है। मांग्यान बाहर आके मोबे से पूछती है कि तुमने उनसे झूठ क्यों बोला कि वो जो है ठीक हो जाएंगे। तो मोबे बोलता है कि अगर मैं उनको अगर सच्चाई बताते देता तो वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो कुछ भी कर सकते थे। कभी कभार हमें पेशेंट से झूठ भी बोलना होता है। और फिर वो वहाँ पे अपने टेंट के पास चले जाते हैं।
उस टेंट के पास पहुंचते ही मोबे सबसे पहले अपने फादर को कॉल करता है और वो उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे प्यार करते हो। तो उसका फादर जवाब देता है कि बचपन से लेके मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता था और मैं कभी भी तुम्हें जो है वो प्यार नहीं दे पाया जो पापा एक बाप देता है अपने बेटे को। और वो बोलता है कि मैं शायद से वो मुझे नहीं पता कि किस तरह से प्यार करते हैं सब, लेकिन वो बोलता है कि आप बस ये बताओ कि आप मुझे प्यार करते हो कि नहीं करते, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कितना एफर्ट करते हो। तो बोलता है हाँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, जिससे मोबे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपने पापा पे। और अब उसका पापा भी जो है वो थोड़ा स्माइल देता है क्योंकि उसके मोबे ने कभी भी अपने पापा से इस तरह से कभी बात नहीं करी होती है। अब वो पूरी टीम जो है 2 टीम में डिवाइड हो जाती है, तो एक टीम जो है उधर ही काम करनी होती है और दूसरी टीम को बाहर जाना होता है। तो दूसरी टीम जा रही होती है तो उसमें एक रिपोर्टर भी जाना होता है, तो मांग्यान जो है उस रिपोर्टिंग के साथ चली जाती है ताकि वो और गांव में भी जाके और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर सके। और उस गांव के लोग बहुत खुश हो जाते हैं उन डॉक्टरों से और वो बोलते हैं कि आज का डिनर जो है हम दे रहे हैं, पूरा गांव देना चाहता है आपको। तो मोबे बोलता है कि आप जो है हम डिनर एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अभी जो हमारी दूसरी टीम जो बाहर गई है उनका वेट करेंगे हम आने का। तो वो बोलते हैं ठीक है। वो टीम पहुंचने वाली होती है और वो एक जगह पे रेस्ट करने के लिए रुकती है। तो मांग्यान अपने बैग में देखती है कि वो जो गैजेट था जो उस बच्चे का था वो उससे गुम हो गया और वो देखती है उसको कहीं नहीं दिखता और वो अपनी टीम से बोलती है कि मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी, आप आगे जाओ। और वो जो है पीछे चली जाती है वापस उस गैजेट को जो है ढूंढने के लिए। टीम के सभी मेंबर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन जो है मांग्यान अभी भी नहीं आई होती है और वो पीछा भी करते हैं, लेकिन वो जो है मांग्यान को नहीं ढूंढ पाते हैं। तो मोबे बोलता है कि मैं जो है उसको ढूंढने जा रहा हूँ और वो जो है बिना फ़ोन के ही चले जाता है, लेकिन उसके तो माइंड में GPS है ऑलरेडी। और वो फाइनली जो है मांग्यान को भी ढूंढ लेता है और फिर जो है उसका फ्रेंड कॉल करता है कि तुम्हें जो है वहीं पे ही रुकना है, वरना जो है डेंजरस है यहाँ पे वापस आना इतनी रात को, कहीं तुम गिर विर ना जाओ। तो वो वहीं पे आसपास एक घर ढूंढ लेते हैं और वहीं पे ही रुकते हैं रात को। मोबे मांग्यान के लिए बाहर से कुछ खाना ढूंढ के लाता है और उसको पकाता है क्योंकि वो घर जो है बहुत पुराना था और वहाँ पे उनको कुछ मिलता नहीं है। और फिर वो उसकी पैरों की पट्टी भी करता है। मोबे जब पट्टी कर रहा होता है तो मांग्यान बोलती है कि इस गैजेट की वजह से जो है मैं जो है वापस आई गई थी पीछे की तरफ। तो मोबे भी अपनी जेब से वही गैजेट निकालता है बिल्कुल सेम, और तब मांग्यान को पता चलता है कि वो बच्चा और कोई नहीं मोबे ही था। मोबे बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही पता चल गया था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं। तो मांग्यान बोलती तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और फिर वो वहीं पे बात टाल लेते हैं। इस टाइम मांग्यान फिर से उससे पूछती है मोबे से कि क्या हम फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं, लेकिन मोबे मना कर देता है, बोलता है मेरे कुछ रूल्स हैं, क्योंकि उसके फादर ने जो है कुछ रोबोट्स में के अंदर रूल्स डाले थे ताकि वो जो है किसी भी इंसान को नुकसान ना पहुंचा पाए। और वो वहाँ से फिर बाहर चले जाता है मांग्यान को कमरे में छोड़ के। वो रात भर गेट के बाहर बैठा रहता है और वो अपने पापा के दिए हुए जो मशीन होता है उससे अपने आप की बॉडी को जो है चार्ज करता है। अगले दिन वो सुबह सुबह फटाफट से अपनी जो है ग्रुप में पहुंच जाते हैं टाइम से, और वो फिर वापस से वही बूढ़े आदमी के पास जाते हैं। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं अब जो है इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मतलब मैं इसका इलाज करने के लिए तैयार हूँ। वो बोलता है लेकिन मेरे बेटे को अभी भी मत बताना। तो मांग्यान बोलती कि शायद से आपको अपने बेटे को बताना चाहिए ताकि वो समझ सके आपकी फीलिंग्स, और क्या पता वो आपके साथ रहे, और वो अगर आप नहीं बताएंगे और बाद में कुछ हो गया तो वो अपने आप को जो है गुनहगार समझेंगे कि हमारे पापा की मौत जो है हमारी वजह से हुई है। उनको अब दूसरी जगह जाना होता है तो वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। और मोबे फिर बोलता है कि शायद से तुम्हारी जो वीडियो तुम बना रही हो, कलेक्शन कर रही हो, क्या पता इस वजह से जो है इनकी लाइफ जो है चेंज हो जाए। मोबे वहाँ से जाते जाते जो है वहाँ के पानी का जो है कुछ सैंपल लेते हुए जाता है। अब वो जिस दूसरी जगह पे गाँव में जाते हैं, वहाँ का जो एक आदमी है वो जो न्यूज़ रिपोर्टर्स को देख के, क्योंकि उन्होंने कैमरा पकड़ रखा था, उनको देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और वो अजीब सा बर्ताव करने लग जाता है। मांग्यान जब उस गांव में घूम रही होती है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और उनके बारे में कलेक्शन करने के लिए, तो वो देखती कि कोई उसका जो है पीछा कर रहा है, लेकिन उसको जैसे ही वो पीछे मुड़ती थी उसको कोई नहीं दिखता था। अचानक से वहाँ पे एक आदमी आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको एक पेपर दे देता है, लेकिन उतने में मांग्यान जो है उसका जो है हाथ काट लेती है और वो वहाँ से भग जाता है। लेकिन जब वो उस पेपर में देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पे जो है वो मशीन दिखा रखा था, और वो दिखा रखा था कि इसकी वजह से जो है गांव वालों को नुकसान हो रहा है। तब वो देखती कि जो फैक्ट्री है वो बिल्कुल नदी के पास बना रखी है, और जिससे जो है वो नदी का पानी जो है वो पूरा खराब हो चुका है, जो
जो कि गांव वालों के पास पहुंचता है। तो वो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, तो वो देखती है कि अभी उसको किसी ने देख लिया और वो वहाँ से भागने लग, लेकिन सही टाइम पे जो है मोबे पहुंच जाता है वहाँ पे और मांग्यान को जो है छुपा देता है, जिससे वो जो 2 गुंडे जो है देख लिए थे जो मांग्यान को, वो नहीं देख पाते और वो उसको ढूंढते रह जाते हैं। मोबे फिर उसको अपने घर लेके जाता है, अपने रूम में लेके जाता है और वो बोलता है कि इनसे जो है अब तुम्हें बच के रहना है, इन्होंने शायद से जो है उस पानी में कुछ मिला रखा है, क्योंकि मैंने देखा कि उस गांव में जो है ज़्यादातर लोगों को जो है कैंसर की बीमारी से वो झेल रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है और हर साल ग्रोथ होती रह रही है। यही पता करने के लिए मैंने पानी में चेक करा, तो पानी में कुछ है, खराबी है। तो मांग्यान बोलती कि हाँ, उस पानी में जो है कुछ अलग सा केमिकल डाल रहे हैं वो, क्योंकि उसकी के बगल में फैक्ट्री है और ये सब। तो मोबे बोलता है कि तुम्हें अभी ध्यान रखना अपना, क्योंकि तुमने वीडियो रिकॉर्ड करी है और वो तुमसे वो इन्फॉर्मेशन के लिए जो है तुमसे लड़ने आएंगे। और वो अपनी वॉच जो उसके फादर ने दी थी वो मांग्यान को दे देता है, ताकि अगर कभी भी उसको खतरा हो तो वो मोबे को इन्फॉर्म कर सके। मांग्यान जब अपना काम करके जो है सो रही होती तो वो देखती है अचानक से उसका कोई गेट जो है खोल रहा होता है और वो चुपचाप देखती है। तो वहाँ पे एक आदमी आता है और वो उसकी जो है लैपटॉप को लेके भाग रहा होता है। तो उतने में मांग्यान उठती है और वो जो वॉच थी उसका भी बटन ऑन कर देती है ताकि मोबे को है इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, और वो उसके पीछे भागती है और मोबे भी वहाँ पे सही टाइम पे आ जाता है और वो लैपटॉप और कैमरा जो है उसके पास वापस ठीक सलामत जो है उसके ही पास रहता है। लेकिन वो जो गुंडा था जिनको पकड़ना था उसको वो मांग्यान और मोबे जो है पता लगा लेते हैं कि वो इंसान कौन था जिसने जो है मांग्यान को वो पेपर दिया था, और वो उसके घर चले जाते हैं। तो उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि ये जो है मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी, लेकिन मैं जो है कभी बता नहीं पाया, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता, लेकिन जो है फिर देखता हूँ कि मेरे बच्चे भी है, कहीं वो उनको नुकसान ना पहुँचाए। और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मांग्यान और मोबे को दे देता है ताकि वो जो है उसको टेलीकास्ट कर दे और इस गाँव के बारे में जो है सच्चाई जो है सबके सामने ला दे। जब वो उसके घर से जा ही रहे होते तो इनको वही इंसान दिखता है जो शुरुआत में दिखाया गया था, और वो बोलता है कि आपको हमारे बॉस ने जो है बुला रखा है फैक्ट्री में। तो वो दोनों जो है फैक्ट्री में चले जाते हैं उनके पीछे पीछे। वो फैक्ट्री में एंटर करते ही मोबे जो है अपनी आइज़ के द्वारा जो है वो उसके लैपटॉप को कंट्रोल में कर लेता है उस इंसान के, और वो जो है लाइव टेलीकास्ट ऑन कर देता है ताकि जितनी भी वो बातें करे जो है वो लाइव जो है टेलीकास्ट हो जाए और सबको पता चल जाए। तो वो सारा जो है अपने राज बता देते हैं ये सब कि हाँ भाई हमने फैक्ट्री की यहाँ पे आसपास खोला है, लेकिन तुम जो है जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड करी वो मुझे वापस कर दो। और वो लड़ने लगते हैं और मांग्यान और मोबे वहाँ से जाने लगते हैं, तो उनको मारने ही आ रहे होते हैं। तो मोबे बोलता है कि तुम पहले अपने आप को संभालो, क्योंकि ये जो तुम्हारी जितना भी तुमने बोला है ना वो सबको पहुँच चुका है और लाइव टेलीकास्ट हो चुका है। और वो दोनों जो है वहाँ से चले जाते हैं। घर जाते समय मांग्यान मोबे से पूछती कि तुमने जो है वो लैपटॉप को कंट्रोल में कैसे लाया। तो वो बोलता है मेरी फ्रेंड ने जो है मुझे सिखाया था, और वो जो है मांग्यान की वहीं पे बात टाल देता है। अब मांग्यान मोबे और उसके एक और नर्स फ्रेंड को जो है दूसरी जगह भेज दिया जाता है और यूफी इन सबको जो है वापस हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। और जो तीसरी टीम होती है वो जो है दूसरे गाँव चली जाती है। तो 3 टीम में बंटवारा हो जाता है और इन तीनों को जो है वो बिल्कुल नदी के किनारे वाली जगहों पे भेजा जाता है। वो अपना काम जो है दोबारा से शुरू कर लेते हैं मोबे, और वो जो नर्स है और मांग्यान भी रिकॉर्डिंग करने लग जाती है। तो वहाँ पे एक प्रेग्नेंट औरत आती है अपने हस्बैंड के साथ। तो मोबे बताता है कि जो बच्चा है वो थोड़ा कमज़ोर है और तुम भी कमज़ोर हो, तो तुम्हें जो है अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल पे तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे और तुम्हारी जान को जो है खतरा भी हो सकता है। वो बोलते हैं ठीक है, और वो वहाँ से जो है चले जाते हैं। वहाँ से अपना सारा काम करके वो जो है दोनों के दोनों निकल जाते हैं घूमने के लिए। वो तीनों घूमते हैं, एक इधर उधर घूमते हैं। अचानक से वो देखते हैं मौसम जो है ख़राब हो रहा होता है। उनको पता चल जाता है कि वो नदी के किनारे जो है बहुत तेज़ तूफान और बाढ़ आने वाली है। तो उनको सभी लोग बोल देते हैं कि आप लोग जो है अपने अपने घर में चले जाओ। मोबे अपने कमरे में बैठ के जो है अपने आप को चार्ज ही कर रहा होता है, लेकिन लाइट चली जाती है वहाँ से। तो वो बाहर निकलता है। वो जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वही आदमी जो सुबह अपनी वाइफ के साथ आया था वो वहाँ पे आता है, और वो बोलता है प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी वाइफ को जो है वो पेन होने लग गया है, उसकी मदद करो, यहाँ पे कोई डॉक्टर भी नहीं है। ये सब उसके पास आता है और उसके सामने गिड़गिड़ाता है। मोबे को डिलीवरी करना नहीं आता था, लेकिन उसके गिड़गिड़ाने के बाद जो है मोबे मान जाता है। लेकिन जब वो अपने दिमाग के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता, और वो अपने फ्रेंड को भी कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन भी जो है बीच में ही कट जाता है। तो मोबे बोलता है कि अब मैं ये खुद से करूँगा।
तो वो बाहर जाता है और उसके फादर ने जो है उसको जो बैटरी दी थी जिससे वो अपने आप को चार्ज कर सके, वो जो है वो मेन स्विच में लगा देता है, जिससे जो है वहाँ की लाइट आ जाती है। अब डिलीवरी भी जो है नॉर्मल हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो उसको थैंक यू भी बोलते हैं मोबे को। लेकिन मोबे की जो है बैटरी अब कम होने लग जाती है, ना ही वो अपना चार्ज कर पाता है ढंग से। वो जो उसने जो स्विच वाला था उसने तो वहाँ पे यूज़ कर लिया वो एनर्जी, तो वो क्या करता है उधर से बाहर निकल जाता है चुपचाप और वो वहाँ से चले जाता है। लेकिन मांग्यान देख लेती है उसको और वो भी उसका पीछा करती है। मोबे जो है वहाँ पे शिप्स के पास जाता है और वो वहाँ पे देखता है एक बोट के अंदर जो है वो एनर्जी वो बैटरी वाला होता है, वो होता है। तो वो जो है दोनों तारों को अपने कान में लगाता है और वो चार्ज करने लग जाता है अपनी बॉडी को। और वो जैसे ही चार्ज हो जाता है तो वो जो है अपने आप को पानी में फेंक देता है, क्योंकि वो थोड़ा बेहोश सा हो जाता है चार्ज होते ही। मांग्यान देख लेती है मोबे को पानी में गिरता हुआ और वो भी जो है पानी में समुद्र के अंदर कूद जाती है और वो जो उसको बचाने के लिए उसको उठाती है, लेकिन वो जो है उठ नहीं पा रहा होता है। तो वो अपने हाथों के सहारे उसको ऊपर लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद थक जाती है और वो भी जो है एट द एंड बेहोश हो जाती है और वो दोनों जो है अलग होने लग जाते हैं। लेकिन सही टाइम पे मोबे की जो है एनर्जी वापस आ जाती है और वो ठीक हो जाता है और वो मांग्यान को जो है अपने हाथों में उठा के वो पानी के बाहर लेके आता है। वो मांग्यान को होश में लाता है और मांग्यान उसके तुरंत गले लग जाती है और वो रोने लग जाती है कि मैं डर गई थी ये सब। और वो फिर से दोबारा उससे बोलती है कि हम दोबारा रिलेशनशिप में आ जाते हैं और इस बार जो है मोबे जो है उसको हाँ कह देता है और वो फिर वहीं पे बेहोश हो जाती है वापस। अगले दिन लेकिन मांग्यान को कुछ याद नहीं होता और फिर मोबे बताता है कि क्या क्या हुआ था, और जिससे सुन के मांग्यान जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो जो है वापस रिलेशनशिप में आ गए हैं। वो हस्बैंड वाइफ भी जो है मोबे और मांग्यान से मिलने आता है और उनसे थैंक यू बोलते हैं। और वो जो हस्बैंड होता है वो मोबे के लिए जो है फिशेस लेके आया होता है, करी, फिश की करी, और उनसे बोलता है थैंक यू इतना हमारी मदद करने के लिए। तो मांग्यान मोबे बोलता है कि थैंक यू मुझे तुम्हें बोलना चाहिए क्योंकि ये मेरी जो है फर्स्ट डिलीवरी थी। और वो जो है फिर हंसने लग जाते हैं और वो बच्चे का उस टाइम पे नाम भी रखते हैं। गांव वालों भी जो है वो उन सभी डॉक्टर और उससे बहुत खुश होते हैं और वो उनको जो है पार्टी देते हैं, ट्रीट देते हैं और वो वहाँ पे बहुत ड्रंक भी करते हैं। मांग्यान और वो जो उसकी नर्स डॉक्टर थी वो जो है दोनों के दोनों कुछ ज़्यादा ही ड्रंक कर लेते हैं और दोनों नशे की हालत में पता नहीं पागलों की तरह बोलने में लगे रहते हैं और मोबे वहाँ पे जो है परेशान हो जाता है उन दोनों के बीच में। और फिर मोबे उन दोनों को जो है अपने साथ लेके जाता है क्योंकि अब उनको जो है अपने घर वापस, मतलब जहाँ से वो आए थे वहीं पे उनको वापस जाना था। वहाँ के लोग जो है जब वो जा रहे होते हैं तो वो उनको बोट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उसमें बैठ के जा सके, वो भी फ्री में। और वो उनको बहुत सारी फिशेस देते हैं जिससे वो जो है थैंक यू भी बोलते हैं कि फ़िश देने के लिए। और सब लोग जो है फाइनली जो है हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जो मेन जो होता है डॉक्टर वो जो है सबको थैंक यू बोलता है और बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपने इतना सारा काम करा। और वो मोबे को भी बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारा ये पहला काम था, मतलब डिलीवरी थी और तुमने जो है उस औरत की और उस बच्चे की लाइफ भी बचाई। और वो उन दोनों न्यूज़ रिपोर्टर से भी जो है थैंक यू बोलता है और वो बोलता है कि मतलब हार्ड वर्क करने के लिए थैंक यू, क्योंकि उन सब ने जो है उनकी जो जितनी मेहनत करी थी डॉक्टरों ने वो सारी रिकॉर्ड कर दी थी उन्होंने। तो मांग्यान बोलती है ये हमारा फर्ज बनता है आप लोगों के लिए इतना काम करने का। मोबे और अब मांग्यान जो है नॉर्मली अपने घर पहुंच जाते हैं और वो दोनों जो है एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन मांग्यान जो है मोबे को कॉल कर लेती है उतने में। मांग्यान मोबे से बोलती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, ये सब बोलती है और वो बोलती है क्यों ना हम आज मिले। तो मोबे भी जो है फिर मान जाता है और वो बोलता है ठीक है हम रात को मिलते हैं। मांग्यान और मोबे एक दूसरे को रात को मिलते हैं, वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और मांग्यान तो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है क्योंकि वो वापस उसी रिलेशनशिप में आ गई थी। और यहीं पे जो है हमारा एपिसोड नंबर 22, 23 और 24 जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।